कैसे हैं आप सभी। सभी लोग अच्छे ही होंगे उम्मीद करता हूँ। तो चलिए हम अपना आगे का पढ़ाई करते हैं। जैसा कि हम अभी रेशियो पढ़ रहे हैं और रेशियो में मैंने आपको रेशियो मर्ज करना सिखाया और एक दो टाइप के मैंने सवाल भी आपको कराए हैं। अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो अब आपको रेशियो बनाने में मजा भी आ रहा होगा और आपको पूरी तरह से समझ भी आ रहा होगा। तो चलिए अब हम फिर आगे का क्लास अपना करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासों में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए थे, तो चलिए जैसे कि हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। ठीक, और अब हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बस अपना पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यानी कि मान लीजिए कोई भी दो संख्या है जिसका अनुपात आपका 3:5 है। फिर बोला है कि यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए, यानी कि इस रेशियो में भी +10 जोड़ दिया जाए और इस रेशियो में भी आपका +10 जोड़ दिया जाए, तो बोला है कि जो यह रेशियो है यह आपका 5:7 हो जाती है। कितना हो जाती है? 5:7। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन दोनों में सेम चीज जोड़ा गया है। इसमें भी 10 जोड़ा गया है और इसमें भी 10 जोड़ा गया है। यानी कि पहले आपका रेशियो 3:5 था, अब रेशियो आपका 5:7 हो गया। और बोला है कि ये रेशियो आपका कब हुआ है? जब इसमें भी आपका 10 जोड़ा गया है। और ये भी रेशियो आपका कब हुआ? जब इसमें आपका 10 जोड़ा गया। यानी कि इसमें भी 10 जोड़ने के बाद ये आपका 5 हो गया है और इसमें 10 जोड़ने के बाद ये रेशियो आपका अनुपात 7 हो गया है। यानी कि जो पहले था वो 3:5 था और जो अब का है यानी कि 10 जोड़ने के बाद जो आपका रेशियो है वो 5:7 हो गया है। तो हम देखेंगे कि ये रेशियो आपका कितना बढ़ा, तो ये आपका +2 बढ़ा और ये भी आपका +2 बढ़ा। यानी दोनों बराबर बढ़े हुए हैं, यानी 2 बढ़े हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बढ़ा कितना है? 10 बढ़ा है। तो इसी 2 का मान आपको 10 दिया हुआ है। तो जब 2 का मान 10 दिया हुआ है तो 1 का मान आपका 5 होगा। और आपसे पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या इसमें कौन है? ये 3 है। तो 1 में 5, तो 3 में आपका यानी कि 3 में 5 कितना हो जाएगा? 15। और यही आपका आंसर था। तो उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि क्या इस रेशियो और इस रेशियो का गैप बराबर है या नहीं, इस रेशियो और इस रेशियो का गैप बराबर है या नहीं। तो हमने देखा कि यहां भी 2 का आपका गैप था और यहां भी 2 का गैप था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें गैप बराबर नहीं होता है, तो उन्हें हम क्या करते हैं, उसमें हमें गैप को बराबर करना होता है। और हम गैप कैसे बराबर करते हैं वो हम क्वेश्चन के जरिए अपना समझेंगे। तो चलिए फिर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया, सेम ऐसा ही है। आप पहले खुद से ट्राई कीजिए कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। यानी जो दो संख्याएं थी वो आपका 5:11 में था। और बोला है कि 10 वृद्धि की जाए, यानी कि इसमें भी 10 हमने ऐड किया और इस रेशियो में भी हमने 10 को ऐड किया। तो बोला है कि यह जो आपका है यह 7:13 हो जाता है। यानी कि जो आपका रेशियो था वो 7:13 हो गया। तो कहने का मतलब है कि हम देख रहे हैं कि इसमें भी 10 जोड़ा है और इसमें भी 10 जोड़ा है। जब हमने गैप देखा तो ये 5 से 7 2 का गैप, ये 11 से 13 यहां भी आपका 2 का गैप। यानी कि इसमें कितना जोड़ा गया है? रेशियो में 2 जोड़ा गया था। तो यानी कि यही 2 का मान आपको 10 दिया हुआ है, तो 1 का मान आपको 5। तो आपसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है। तो एक संख्या आपका 5x, हम x नहीं माने हैं क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि x हम नहीं भी माने तो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें प्लस करना होता है। लेकिन अगर हमें गुना करना होगा तब हमें x मानना होगा, क्योंकि वहां पर x और x स्क्वायर हो जाता है। तो ये दिखा हमें 5 और ये 16, यानी दोनों का योग कितना हुआ आपका? 16। लेकिन जब 1 का मान 5 था तो 16 का मान आपका 80 और यही आपका आंसर था। या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हैं, ये 5 का 25, ये 5 का 55, 55 और 25 जोड़ेंगे तो आपका 80 ही आएगा। तो अब ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है और ये इजी इसलिए है
क्योंकि इन दोनों का गैप बिल्कुल सेम था, यहां भी 2 का गैप था, यहां भी 2 का गैप था, इसलिए हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। क्योंकि 2 में हम 10 रख लिए तो 1 का मान 5 आ गया आपका, और जब 1 का मान 5 आया तो हमें ये जोड़ना था, तो 11 5 16 और 16 में 5 जब गुना किए तो वो आपका आ गया 80। तो अब आप ऐसे क्वेश्चन समझ गए होंगे, और ऐसे भी क्वेश्चन आपको बिना गैप वाले भी मिल जाते हैं। तो अब हम ऐसा गैप बराबर करने वाला सीखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ऐसे ही अलग से बता देता हूं कि गैप हम कैसे बराबर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको दिया 3:4 और यहां दिया मैंने 6:7। जब हमने देखा तो ये 3 3 6 ये तो गैप बराबर हो गया। चलिए मैं यहां 8 ले लेता हूं, तो 2 3 6 2 तो बराबर ही हो जाएगा। चलिए मैं यहां 5 और यहां मैं 8 ले लेता हूं। अब मैं आपसे पूछूं कि इनका गैप बताइए आप, तो गैप नहीं बताइए, मतलब इनका गैप हमें बराबर करना है। तो हमें यहां देखा कि यहां पर तो आपका +2 का गैप था, लेकिन जब हमने यहां देखा तो यहां पर हमारा +4 का गैप था। लेकिन हमें करना क्या है, या तो ये दोनों 2 का गैप होना चाहिए या फिर दोनों 4 का गैप होना चाहिए, यानी हमें गैप बराबर करना है। अभी आप नहीं समझेंगे कि मैं क्या बता रहा हूं, बस ये आप देखिए समझिए, और इसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरी तरह समझ आएगा। तो मैं बोलूं कि इन दोनों का गैप आपको बराबर करना है। तो गैप बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें आपका क्वेश्चन में ही क्या दिया रहता था, अंतर सेम दिया रहता था, यानी कि जिसमें दोनों में 2 2 का या 3 3 का गैप था, यानी कि अंतर था। लेकिन यहां पर हमें देखा कि इसमें 2 का गैप था और इसमें 4 का गैप था, यानी कि हमें अंतर बराबर करना था इन दोनों का। तो इसके लिए क्या होता है आप समझिए, सबसे पहले इन दोनों का घटा लेते हैं। तो 4 में से 3 गया आपका 1 आया, यानी कि इसका 1 आया, और इसमें 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। लेकिन आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा कि इसका अंतर यानी कि 8 और 5 में कितना का अंतर है 3, तो इसको ऊपर गुना कर देते हैं, और ये 4 और 3 में कितना अंतर है 1, तो इसको हम नीचे गुना करते हैं। अब उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे कुछ क्या बताया मैंने, कि इनका गैप यानी 5 और 8 का गैप कितना था 3, तो 3 को हम ऊपर गुना करेंगे, और 3 और 4 का गैप कितना था आपका 1, तो 1 को हम नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे। अब जब हम गुना करेंगे तो ये 3 3 का 9 और ये 4 3 का 12, जब इसमें करेंगे तो ये आपका 5 एकम 5 और ये आपका 8 एकम 8। अब हमें दिख रहा है कि ये गैप आपका कितना कम हुआ, ये आपका 4 कम हुआ और ये भी आपका 4 कम हुआ, यानी कि अब देखिए हमारा दोनों का गैप बराबर आ गया, यानी यहां भी -4 हुआ और यहां भी आपका -4 हुआ। तो ये होता है हमारा अंतर सेम करने का नियम। कैसे हम अंतर सेम कर सकते हैं, यानी कि इनका अंतर हम इसमें गुना करते हैं और इनका अंतर हम इसमें गुना करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, गैप आसान आ जाता है, यानी कि गैप 1 आ जाता है। और फिर यही 4 का आपका मान कुछ दिया रहता है और उसके बाद इसी में क्वेश्चन पूछता है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप ऐसे गैप बराबर करना समझ गए होंगे, लेकिन नहीं भी समझे होंगे तो अब हम क्वेश्चन के जरिए इसे समझते हैं। तो चलिए, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या था आपका, तो क्वेश्चन है आपका कि 2 संख्याएं 3:5 है, यानी कि 2 संख्याएं थी जिनका अनुपात आपका 3:5 है। फिर बोला है कि यदि दोनों में 9 घटाया जाए, यानी कि इसमें भी मैंने 9 घटा दिया और मैंने इसमें भी 9 घटा दिया, तो बोल रहा है कि जो अनुपात है वो आपका 12:23 हो जाता है। याद रखिएगा 9 का गैप है। तो यहां देखा हमें कि यहां भी 9 का गैप था, इसमें भी 9 का गैप होना चाहिए, इसमें भी 9 का गैप होना चाहिए, यानी कि कहने का ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है वो आपका समान होना चाहिए। समान मतलब एक जैसा। लेकिन हमें दिखा कि यहाँ 3 से 12 हो गया और यहाँ 5 से 23 हो गया, यानी यहाँ तो आपका 9 का गैप था, लेकिन जब हमने यहां देखा तो यहाँ पर 18 का गैप था। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार दोनों में गैप 9 9 का होना चाहिए था,
यानी कि आपका अंतर समान होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि जो इनका अंतर है वो आपका समान होना चाहिए। अंतर समान न बोल के आपको बोला है कि माइनस का 9 -9, यानी कि दोनों में से 9 घटा दिया गया है, यानी कि दोनों में सेम संख्याएं घटाई गई है। लेकिन यहां पर हमें दिख रहा है कि इसमें भी अलग संख्या घटाया गया है और इसमें भी अलग संख्या घटाया गया है, तो इसलिए हमें इन संख्याओं में जो अंतर है वो हमें सेम करना होगा, तभी तो हम क्वेश्चन के अनुसार आ पाएंगे। तो जब हमने देखा कि इनको अंतर हमें सेम करना है, तो हम अभी बताएं आपको कि इन दोनों का अंतर, यानी कि 5 में से 3 गया 2, यानी कि 2 को हम यहां गुना करेंगे, और ये 23 में से 12 गया यानी कि 11। और अंतर का मतलब आपको पता है कि बड़ा में से हमेशा छोटा को घटाना होता है। तो जब इसको हम गुना किए तो 11 तिया 33, और ये आपका 11 पांचे 55, और जब इसको किए तो 12 दूनी का 24 और 23 दूनी का 46। लेकिन आप जब रेशियो निकाल लेंगे तो आप याद रखिएगा, अब इस रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि जितने भी डाटा काउंट होंगे आपको इस रेशियो पर काउंट होंगे, इस रेशियो से अब हमें कोई मतलब नहीं है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका कोई काम की नई चीज है। अब हमारा जो मेन रेशियो आ गया, अब इस रेशियो पर काम करना है, यानी इस रेशियो को अब आपको भूल जाना है। तो अब हमने देखा कि यहां से कितना गैप था, तो यहां हमें 9 का गैप दिखा, यहां भी हमें 9 का गैप दिखा, यानी कि इसमें से कितनी घटाई गई है, 9 घटाई गई है। और क्वेश्चन के अनुसार भी कितना घटाया गया है, 9 ही घटाया गया है, यानी कि 9 का मान आपको 9 दिया था, तो आपको 1 का मान आपका 1 आएगा। हो सकता है यहाँ गैप आपका 3 का भी आ जाए, 4 का भी आ जाए, 5 का आ जाए, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा डाटा दिया गया है जो कि सेम ही है, यानी कि 9 का अंतर 9 से ही दिया हुआ है, यानी 1 का मान 1। तो आपसे पूछा है कि वे संख्याएं क्या हैं, तो आप ये नहीं कि अब इस 1 को इसमें गुना करें, 3 और 5 और यही आपकी संख्याएं हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि अब इस डाटा से हमें कोई लेना देना नहीं है, अब सारा डाटा हमारा ये है। तो जो पहली संख्या यानी कि मूल संख्याएं थी वो क्या थी हमारी, ये 33 और ये 55, और हमारा 1 का मान तो 1 ही आया है, तो 33 में 1 से गुना करेंगे तो ये भी आपका 33 ही आएगा, और 55 में 1 से गुना करेंगे तो ये भी आपका 55 ही आएगा, यानी कि जो आपकी मूल संख्याएं थी वो 33 और 55 है। तो ये क्वेश्चन भी आप समझे होंगे। इस चीज को आप याद रखिएगा कि जब आप रेशियो का अंतर समान करेंगे यानी गैप बराबर करेंगे, तो आपको ये चीज याद रखना होगा कि जो पहले वाला रेशियो था उस रेशियो से अब हमें कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जो नया डाटा आया है अब उस डाटा पर हमें काउंट करना होगा। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याएं 4:9 में है और दोनों में 12 की वृद्धि की जाए तो अनुपात आपका 11:21 हो जाता है। यानी कि सेम क्वेश्चन है कि संख्याएं जो थी वो हमारा 4:9 थी, और जब इसमें से हमने 12 घटाया, कितना घटाया 12, तो जब हमने 12 घटाया तो ये जो अनुपात थी वो आपका 11:21 हो गया है। तो क्वेश्चन पूछा है कि मूल संख्याओं का योग कितना है। ठीक, तो सबसे पहले बोला है कि दोनों में हमने 12 क्या किया, वृद्धि किया या घटाया है, 12 वृद्धि किया है। तो मैंने देखा कि 12 वृद्धि होना चाहिए, यानी कि इस वाले में भी 12 बढ़ना चाहिए और इस वाले में भी 12 बढ़ना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि दोनों में समान संख्याएं बढ़नी चाहिए। क्वेश्चन आपको सीधा सीधा बोल रहा है कि दोनों में समान संख्याएं बढ़नी चाहिए। लेकिन जब हमने यहां देखा तो 4 से 11 यानी कि 7 बढ़ा, और 9 से 21 यानी कि हमारा कितना बढ़ गया, 13 बढ़ गया। तो जब 12 बढ़ा तो 12 बढ़ा, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमारा तो जो बढ़ना चाहिए था वो बराबर बढ़ना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आपको दोनों जगह समान संख्याएं बढ़नी चाहिए। तो हमें तो क्वेश्चन में समान दिया नहीं है, यानी क्वेश्चन हमसे पहले समान कराना चाह रहा है, यानी कि दोनों का जो अंतर है वो हमें बराबर कराना चाहता है सवाल। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम इसको बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए अभी मैंने बताया कि इनका अंतर यानी कि 9 से 4 गया 5 को हम यहां गुना करते हैं, और 11 से 21 यानी 10 को हम यहां गुना करते हैं।
लेकिन हमें दिख रहा है कि यहाँ 5 और 10 ये कट भी जाने वाला है, तो हम इसे चाहे तो कटा सकते हैं, क्योंकि हमारा डाटा इजी हो जाएगा। तो 5 से कटा सकते हैं 2, यानी कि इसमें हमें 1 से गुना करना है और ऊपर वाले में हमें 2 से गुना करना है। तो अब गुना करते हैं 4 दूनी का 8 और 9 दूनी का 18, और इसमें 11 एकम 11 और 21 एकम 21, यानी कि जो अब हमारा आया ओरिजिनल डाटा, अब इस डाटा से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा जो मेन डाटा है, अब इस डाटा पर आपका सारा खेल है। तो हमने देखा कि इसमें हमें 12 बढ़ने के लिए बोला है, लेकिन जब यहां हमने देखा तो 8 से 11, यानी कि यहां पर आपका 3 बढ़ा, और ये 18 से 21 यहां भी आपका प्लस का 3 बढ़ा। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपका बढ़ना कितना था? 12 बढ़ना था, यानी कि 3 का मान आपको 12 बोला था, तो 1 का मान आपका 4 होगा। और क्वेश्चन में पूछा है कि मूल संख्याओं का योग, तो मूल संख्याएं आपकी कौन हो गई? अब ये 18 और 8 26, यानी कि मूल संख्याएं अब आपकी 26 हो गई, और 1 का मान 4 है, तो 26 चौका कितना होता है? तो 20 चौका 120, 20 चौका 80, और ये 104, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर था वो कितना है? 104। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो ये भी एक टाइप अच्छा माना जाता है। ठीक, और कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको बोल रहा है कि 12 की वृद्धि हुई है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपको बोलता है कि एक में 12 की वृद्धि हुई है, एक में 10 की वृद्धि हुई है, या फिर एक में बोलेगा वृद्धि और एक में कमी बोलेगा। तो वो सब हम करेंगे धीरे धीरे। मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि रेशियो एक आपका ऐसा चैप्टर है कि अगर आप रेशियो अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अर्थमेटिक का 80% कंसेप्ट आपको समझ में आएगा नहीं, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। क्योंकि जितना भी अर्थमेटिक का चैप्टर है, यहां तक कि एडवांस के भी, आपको सब में रेशियो की ही जरूरत पड़ती है। यानी कि आपका पूरा अर्थमेटिक आपको रेशियो मेथड से ही बताया जाएगा, और सभी लोग बताते हैं, क्योंकि रेशियो मेथड आपका इजी भी होता है और समझने में भी आसानी होती है। इसलिए आपको पूरा रेशियो को अच्छे से समझना है। अगर आप रेशियो को अच्छे से समझ लेंगे, इसके बाद हम परसेंटेज पढ़ेंगे, तो आपका समझ लीजिए कि 80% अर्थमेटिक खत्म। बाकी का और जितने भी चैप्टर रह जाए उसमें हमें बस 20% ही सीखना होगा। तो चलिए, जैसे कि अगला क्वेश्चन आपको देखिए आप। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक में 13 को घटाया जाए तो 10:21 हो जाता है नया संख्याएं, और फिर बोल रहा है कि मूल संख्याएं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो बस एक स्टेप आपको क्वेश्चन आगे कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन वही है। तो सबसे पहले दो संख्याएं हैं जो 3:5 में है आपका। फिर बोला है कि इनमें 13 घटाया जाए, यानी कि इसमें से भी 13, इसमें से भी 13 घटाया जाए, तो जो आपका नया अनुपात था वो आपका 10:21 आ गया। और जो मूल संख्याएं आई उसमें हमें 15 जोड़ देना है, और उसके बाद जो आपका संख्याओं का अनुपात होगा वही हमें बताना होगा। तो यहां पर आपको कितना का गैप होना चाहिए? 13 का जोड़ा है, बोला है कि आपको 13 घटाया जाए। तो जब हमने 13 घटाया तो हमें पता है कि इनका मतलब बोला है कि अंतर समान होना चाहिए। क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली बोला है, लेकिन हमें डायरेक्ट समझना है कि क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि इनका जो अंतर है वो समान होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि यहाँ 7 का गैप था और यहाँ पर आपका कुछ ज्यादा ही गैप है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें इनका अंतर बराबर करना है, ताकि हमें सेम मिलेगी कितना हमें घटाना था। तो जब इसको करना है तो इसमें आपको 11 से गुना पता है, और इसमें आपको 2 से गुना, तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 5, और जब इसको किए तो ये हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका, कहीं कुछ गलत हो रहा है, अच्छा 11 से गुना करना है ना, तो ये हो गया आपका 33 और ये हो गया आपका 55, और जब इसमें किए तो ये 20 और ये आपका 42। अब हमें दिखा कि इसमें तो हमारा कितना का गैप था, ये आपका 13 घटा और ये भी आपका 13 घटा, और क्वेश्चन में हमें बोला है कि 13 का ही मान 13 था, तो 1 का मान आपका 1,
तो जो मूल संख्याएं थी वो हमारा कितना आया 33:55, यानी कि मूल संख्याएं हमारा 33 और 55 आया, क्योंकि जब 1 का मान 1 था तो 33 का मान 33 और 55 का मान 55, और यही हमारी मूल संख्या है। लेकिन आपसे क्वेश्चन इतना ही नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन एक स्टेप और आगे पूछा है कि यदि मूल संख्याओं में हम 15 जोड़ दें, यानी कि हमें इसमें 15 जोड़ना है और फिर इसमें भी 15 जोड़ना है, तो जब इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 70, यानी 5 5 10, 5 1 6 1 7, और ये 5 3 8 और ये 48। अब आपसे इनका रेशियो पूछा है, यानी कि 48 और 70 का रेशियो हमें पूछा है, तो हम कितने से घटाएं, तो 2 से घटाएंगे तो ये आपका 24 और ये आपका 35। अब हमें नहीं लग रहा है कि ये किसी से कटेगा, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर था वो 24:35 था और यही आपका आंसर था। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे अब नहीं छूटने वाला है। अब आप बुक उठाइए और रेशियो से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपका मैंने रेशियो में बता दिया। इसके बाद अनुपात हो गया, अब हम समानुपात, यानी कि वो हम अभी 2 दिन बाद ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं फिर क्या करना है अब। तो चलिए एक मैं आपको और एक अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं और उसमें कुछ कंसेप्ट भी हम जानेंगे। जैसे कि चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि यदि इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, a + b/c आपका 23 और 12 है, और b + c/a यानी कि b + c/a आपका 17 और 8 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि a + c/b आपका कितना होगा। और इस क्वेश्चन को आप थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले तो a + b/c यानी कि हमें a, b और c का मान चाहिए, यानी कि हमें a, b, c का मूल संख्याएं पता करनी है कि a, b, c कितना है। तो चलिए इसे हम समझते हैं थोड़ा अच्छे से और बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे समझते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि a + b का रेशियो आपको 23 दिया था, c को आपका 12 दिया है मान, b + c आपको बोला है कि 17 है और a आपका 8 है। जब हमने यहां गौर फरमाया, यानी कि जब हमने ध्यान से देखा, तो हमें दिखा कि अगर हम a + b + c करें तो ये आपका 23 और 12 35 आएगा, ठीक। लेकिन जब हमने यहां देखा तो यहां भी हमें दिख रहा है कि a + b + c यानी कि a + b + c आपको 25 दिख रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि एक ही डाटा आपको 2 जगह अलग अलग हो सकता है? यानी कहने का मतलब है कि हमारा a + b + c भी 35 दिख रहा है और a + b + c एक जगह 25 दिख रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? या तो यहां भी 25 होना चाहिए था और यहां भी 25 होना चाहिए था, या फिर आपका यहां भी 35 होना चाहिए था, या फिर यहां भी 35 होना चाहिए था। यानी कि दोनों जगह आपकी संख्याएं बराबर होनी चाहिए थी, क्योंकि ये भी डाटा आपका a + b + c का है और ये भी डाटा आपका a + b + c का है। लेकिन हमें तो दिख रहा है कि यहां कुछ अलग है और वहां डाटा कुछ अलग है। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें a + b + c को बराबर करना होगा, क्योंकि दोनों जगह आपका सेम है। तो ना हम 35 को 25 कर सकते हैं और ना ही हम 25 को 35 कर सकते हैं। और मैंने आपको जब रेशियो पढ़ाना स्टार्ट किया था शुरुआत में ही, उसी टाइम मैंने बताया था कि बराबर करने के लिए आपको क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें एलसीएम चाहिए, एलसीएम ऑफ 35 और 25। तो जब हमने एलसीएम निकाला 35 और 25 का, तो हमारा एलसीएम आया 175। लेकिन हमें यहां तो 35 दिख रहा है और यहां पर 25 दिख रहा है, और हमें बनाना कितना था, a + b + c आपका 175 बनाना था, और यहां भी आपको a + b + c 175 बनाना था। लेकिन यहां पर था आपका कितना, 35। तो इसे हमें 175 बनाने के लिए हमें यहां, एक मिनट, हमें यहां कितना से गुना करना होगा, 5 से।
5 से हमें इसलिए गुना करना होगा ताकि ये भी आपका डाटा 175 हो जाए, और यहां अगर हमने 7 से गुना किया तो ये भी डाटा आपका 175 हो जाए। यानी कि अब हमारा डाटा बराबर हो गया, यानी कि अब a प्लस बी प्लस सी भी 175 हो गया, और ये a प्लस बी प्लस सी यानी कि 25 सत्ते भी 175 हो गया। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों एक ही है, क्योंकि यहां भी आपका 175 है और वहां भी आपका 175 है। तो हमने इस डाटा में कितने से गुना किया है? 5 से, तो हमें यहां भी दोनों तरफ 5 से गुना करना होगा। और इस डाटा में हमने 7 से गुना किया है, यानी कि यहां भी हमें 7 से गुना करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सा समझे होंगे। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमने देखा कि a प्लस बी, यानी कि आपका जो a प्लस बी था और बाई सी था, वो जब हम 23 में 5 से गुना किए तो ये आ गया आपका 115, और 12 में जब 5 से गुना किए तो ये आपका आ गया 60। जब हमने यहां देखा तो ये आपका b प्लस सी बाई ए है, ये आपका 17 सत्ते 1900 और 8 सत्ते आपका 56 आ गया। तो अब हम चाहें तो a b और c का वे मान आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि अब हमें दिखा a b और c, तो दो डाटा तो हमें आसानी से दिख रहा है कि a का मान आपका 56 है, a का मान आपका 56 है और c का मान आपका 60 है। अब हमारा बच गया कौन? सिर्फ और सिर्फ b बचा। लेकिन हमें पता था कि a प्लस बी प्लस सी आपका 175 है और a आपका 56 है और c आपका 60 है, तो आपका b कितना होगा? तो 56 और 60 जोड़ेंगे तो 60 50 110 और 6 116, यानी कि टोटल आपका 175 होना चाहिए था, लेकिन a और c को मिलाकर हमारा कितना आ गया? 116। तो जो बचेगा वो आपका b होगा, यानी कि 15 में से 6 गया 9 और ये आपका 6 में से 1 गया 5, यानी कि कितना? ये हमारा आया आपका 59। यानी कि a आपका 56, b आपका 59 और c आपका 60, और तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 175। जैसे 9 6 15 का 5 हाथ में लगा 1, 5 5 10 6 16 और 1 17, यानी कि 175। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया। क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा है, क्या पूछा था कि a प्लस सी बाई बी क्वेश्चन पूछा है। यहां से हम मिटाते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि a प्लस सी बाई बी, तो हमें दिख रहा है कि a प्लस सी यानी कि 56 प्लस 60, और ये b कितना था आपका? 59, और यही हमारा आंसर होगा। और हमें पता है कि a प्लस सी हमने ऊपर ही कर लिया है कि a प्लस सी आपका 116 होगा और ये आपका b 59 होगा, और यही आपका आंसर था। यानी कि जो इसका आंसर था वो आपका 116 बटा में 59 था। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, और ये एक मतलब अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे कि सबसे पहले तो हमें a प्लस बी प्लस सी को बराबर करना होगा, उसके बाद a b और c का हम मान निकाल लेंगे, और उसके बाद जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता था आपको, इन तीनों का योग भी दे सकता था, इन तीनों में से 2 का अंतर का मान पूछ सकता था, या कुछ भी पूछे। लेकिन जब हमारा डाटा a b और c का डाटा ही आ गया, तो अब हमें कोई भी क्वेश्चन पूछे हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक आपको अगर एक बार नहीं समझ में आया होगा तो आप इसे 2-3 बार देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। और आज के लिए बस हम अभी इतना ही छोड़ते हैं, और अब हम अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। चलिए बाय, मिलते हैं।